तो काफी सपोर्टिव है यहाँ के सीनियर्स। आप जो भी आपको डाउट हो बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे, और आप काफी ज्यादा सीखते हो। आप आई थिंक प्रोफेसर से ज्यादा आप सीनियर से सीखते हो बेसिकली, जो स्किल्स वगैरह होती हैं। तो इसका हाईएस्ट प्लेस पैकेज जो था 2020 में वो 42 lakhs पर एनम है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ऋतिक फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। आज हम क्या बात करने वाले हैं, तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं ट्रिपल आईटी ग्वालियर का। ट्रिपल आईटी ग्वालियर का जो था सब कुछ बताऊंगा मैं, प्लेसमेंट्स, फीस, रैंकिंग, कटअप, सारा कुछ बताऊंगा मैं। एक पीडीएफ बनाई है मैंने, मैं वो आपको पीडीएफ दिखाऊंगा, उसमें सारा कुछ होगा आपका। उसके बाद जो होता है, जो ट्रिपल आईटी ग्वालियर में स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैं उनको अपने यूट्यूब चैनल पे लाऊंगा इसी वीडियो में, और वो उनसे आपको बताऊंगा कि मतलब उनका कॉलेज का कैसा करिकुलम है। क्योंकि मैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में पढ़ता हूँ, तो मेरे को ज्यादा ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का पता है। मेरे को ट्रिपल आईटी ग्वालियर में कैसा करिकुलम है या कैसा क्या है, मेरे को उतना ज्यादा नहीं पता हो सकता। मैं जो अच्छे साइट से ढूंढ के आपको बहुत सारे बच्चों से पूछ के बता सकता हूँ, बट जो उस कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपको ज्यादा बेटर बता सकते हैं अपने कॉलेज के बारे में। तो वो इसलिए मैं हर एक अब जो जितना भी रिव्यू करूंगा कॉलेज का, मैं कोशिश करूंगा कि उस कॉलेज को बच्चे को अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आऊं, और वो उनसे आपको बताऊं कि उस कॉलेज का करिकुलम कैसा है, कैसे उनके प्रोफेसर हैं, कैसे उनके उस कॉलेज के कैसे सीनियर्स हैं, उस कॉलेज की प्लेसमेंट रियलिटी क्या है, सब कुछ जो था मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं ट्रिपल आईटी ग्वालियर के बारे में। मैं पहले पीडीएफ से बताऊंगा, उसके बाद जो है लास्ट में आपको जो ट्रिपल आईटी ग्वालियर में पढ़ रहे हैं बच्चे, मैं उनको भी लेके आऊंगा। तो चलते हैं अभी स्क्रीन पे और देखते हैं ट्रिपल आईटी ग्वालियर को। आ गया अपने स्क्रीन पर और आपको सामने में दिख रही होगी ट्रिपल आईटी ग्वालियर का जो था हमारा साइन। तो ये मेरे को साइन बहुत अच्छा लगा ट्रिपल आईटी ग्वालियर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिव्यू ट्रिपल आईटी ग्वालियर का। तो जो हमारा ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर, ट्रिपल आई टी एम ग्वालियर। ये जो था हमारा ट्रिपल आईटी, आपको पता ही होगा, मैंने जब ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का रिव्यू किया था तो उसमें भी बताया था कि ट्रिपल आईटी तीन टाइप के होते हैं मेनली। तीन टाइप के। एक जो होता है हमारा इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, दूसरा जो था हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरा जो था हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो इंटरनेशनल है वो हैदराबाद है, जो इंद्रप्रस्थ है वो ट्रिपल आईटी दिल्ली है, और जो इंडियन इंस्टीट्यूट है उसमें बहुत सारे ट्रिपल आईटी आते हैं, जो कि ट्रिपल आईटी इलाहाबाद भी है और ट्रिपल आईटी ग्वालियर भी है। तो आज हम रिव्यू करेंगे ट्रिपल आईटी ग्वालियर का। और मैंने पहले भी बताया कि वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, क्योंकि लास्ट में जो था हमारा, मैं एक और स्टूडेंट को लेके आऊंगा जो कि ट्रिपल आईटी ग्वालियर में पढ़ रहे हैं। तो चलिए, ये स्टैब्लिश जो था हमारा, स्टैब्लिश जो होता है वो 1997 में हुआ था। मतलब 24 साल हो गए हैं कॉलेज के, तो कॉलेज ठीक ठाक जो था हमारा वो पुराना हो चुका है। तो अब लोकेशन देखते हैं। तो लोकेशन जो था हमारा ग्वालियर मध्य प्रदेश में जो था हमारा, ये है कौन सा, ट्रिपल आईटी ग्वालियर। एयर इसका अगर लोकेशन की बात करें तो जो एयरपोर्ट से दूरी है वो 12.5 किलोमीटर है, और जो स्टेशन से दूरी है वो लगभग 5 किलोमीटर का दूरी है उससे, कॉलेज और स्टेशन के बीच में। तो दूरी का कोई ऐसा खास नहीं है कि आपको ज्यादा दूर नहीं पड़ता, तो एयरपोर्ट से भी और क्या बोलते हैं रेलवे स्टेशन से भी आपको थोड़ा कम ही दूर है। तो अब देखते हैं हम एनआईएफ रैंकिंग। ये एनआईएफ रैंकिंग जो था, मैं कभी भरोसा नहीं करता एनआईएफ रैंकिंग पे, और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि भरोसा नहीं करना चाहिए एनआईआरएफ रैंकिंग पे। क्योंकि जो था हमारा ये, इसमें क्या है ना, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। इसमें एनआरएफ रैंकिंग में ये भी गिना जाता है कि आपके कॉलेज में कितने सारे पेयर है। तो अपने को कॉलेज में कितने सारे पेयर है उससे क्या मतलब है, बट एनआरएफ रैंकिंग में जो था हमारा ये सब सब काउंट होता है। इसलिए जो था हमारा ये एग्जैक्ट जो था हमारा, जिस जो काम की चीजें हैं उस पर रैंकिंग नहीं निकल पाती है। तो जो एनआरएफ रैंकिंग है वो इस कॉलेज की जो होता है 2020 में वो 100 है, बट 2019 में जो था हमारा वो 81 थी। तो एनआईएफ रैंकिंग पर मैं तो भरोसा नहीं करता। मेरे कॉलेज की ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की भी वो 100 प्लस जो था हमारा उसकी रैंकिंग है, एनआईआरएफ रैंकिंग। और बहुत सारे जो प्राइवेट कॉलेज हैं, एमयूटी है, ये एसआरएम है, ये सब का जो था हमारा एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत अच्छा है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद से भी जो था हमारा एमयूटी यूनिवर्सिटी का एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत ज्यादा अच्छा है। क्या आपको लगता है एनआईआरएफ रैंकिंग, मतलब कॉलेज होता है हमारा एमयूटी यूनिवर्सिटी, वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद से ज्यादा अच्छा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत सारे जो था हमारे ये फैक्टर पे डिपेंड करती है, इसलिए जो था हमारा एग्जैक्ट नहीं निकल पाती है। अब अगर हम कोर्स की बात करें तो इसमें कोर्स, दो कोर्स होते हैं मेनली। एक 4 ईयर वाले होते हैं, एक जो था हमारा 5 ईयर वाले होते हैं। तो जो 4 ईयर वाले होते हैं ना, उसमें मेनली ये सीएस जो था हमारा वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। और सीएस जो था मेरे हिसाब से 4 साल ही हुआ है, 2017 में जो था हमारा वो
आया था, और 2021 में जो था हमारा पहला बैच निकला है सीएस का। तो सीएस अभी नई ब्रांच है इसमें। इसमें जो था हमारा मेनली 5 इयर्स कोर्स जो था हमारा पहले थी। अभी जो था हमारा वो 5 इयर्स कोर्स में ये दो प्रोवाइड करते हैं, एक एमटेक मतलब बीटेक प्लस एमटेक, और दूसरा जो था हमारा बीटेक प्लस एंड एमबीए। ये जो था हमारा दोनों कोर्स जो था हमारा प्रोवाइड करते हैं 5 साल में। इसके बारे में जो था हम लोग मतलब और जानकारी लेंगे जो इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनसे। इसके बाद पीडीएफ के मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीजें, उसके बाद वो आएंगे तो वो और अच्छे से आपको इसके बारे में बताएंगे। तो ये थी हमारे कोर्सेज जो प्रोवाइड करते हैं ट्रिपल आईटी ग्वालियर। अगला देखते हैं हम लोग कट ऑफ। कट ऑफ जो था हमारा इसमें कंप्यूटर साइंस, अगर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए जो था सीएससी के लिए, अगर आप जनरल न्यूट्रल हो तो आपको 8722 के मतलब 8800 के अंदर जो था हमारा वो आपको रखनी पड़ेगी रैंक। तब जो होता है हमारा आपको मिल सकता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अगर आप ये सारे जो होता हमारा वो जनरल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये कोई दूसरे कास्ट के लिए नहीं है, ये बस जनरल के लिए है। तो अगर हम जेंडर न्यूट्रल हो आप, तो आपको 8722 के अंदर रैंक लानी होगी, तो आपको मिल जाएगी इसमें सीएस। अगर आप फीमेल ओनली हो तो फिर आपको 12477 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आपको मिल सकती है। अगर हम बीटेक बीटेक और एमटेक की बात करें ड्यूअल डिग्री के लिए, तो आपको जेंडर न्यूट्रल हो तो आपको 13461 तक जो था हमारा आपको मिल सकती है। और फीमेल हो तो आपको 22,000 तक अगर रैंक है आपकी तो भी आपको इसमें मिल सकती है। अगर हम आईटी मतलब आईटी प्लस एमबीए देखें, वो जो था हमारा वो क्या था, बीटेक प्लस एमटेक। अगर हम बीटेक प्लस एमबीए देखें तो उसके लिए आपको, अगर आप जेंडर न्यूट्रल हो तो 18,000 के आसपास भी अगर आपकी रैंक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको ये मिल सकती है। और अगर आप फीमेल ओनली हो तो 27,000 तक। यहाँ पे सर मिसप्रिंट है, 27,000 होगा ये। तो वहां तक जो था हमारा आपके हैं तो आपके मिल सकती है ट्रिपल आईटी ग्वालियर। अगला जो था हम बात करते हैं वो फीस की। तो आपका अगर फर्स्ट मतलब एक सेमेस्टर की बात करते हैं, एक सेमेस्टर में जो था हमारा ट्यूशन फी या सारे जो कॉलेज फीस होते हैं वो मिला के जो था हमारा जो ट्यूशन फी या फिर जो था हमारा कुछ एक्स्ट्रा फी जो लेते हैं वो टोटल जो था हमारा 84,325 होती है। और इधर जो था हमारा मेस के हॉस्टल का वो लगभग 25,000 होती है। तो लगभग 1,10,000 जो था हमारा आपके पर सेमेस्टर लगेंगे। तो 1,10,000 सेमेस्टर लगेंगे तो आपको एक साल में जो था हमारा कितने होंगे आपके, लगभग 2,20,000 लगे तो आपके 10 लाख के में बीटेक हो जाएगी आपकी 4 साल की। इतनी जो था हमारा, और ट्रिपल आई टी के हिसाब से जो था हमारा ठीक ठाक है। बट इससे कम जो था हमारा ट्रिपल आई टी इलाहाबाद का है। तो ठीक ठाक है ट्रिपल आई टी के हिसाब से जो था हमारा ठीक है, क्योंकि ट्रिपल आई टी दिल्ली का तो 17-18 लाख हो जाती है, हैदराबाद की 20 लाख हो जाती है। तो उस हिसाब से जो था हमारा फीस भी इसकी ठीक है। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें, जो प्लेसमेंट, तो इसका हाईएस्ट प्लेस पैकेज जो था 2020 में वो 42 लाख पर एनम है। और प्लेसमेंट की भी बात हम उनसे और अच्छे से पूछेंगे उनके इसके रियलिटी प्लेसमेंट के बारे में। तो वीडियो जब वो आएंगे तो आप वो जरूर देखिएगा। अभी हम प्लेसमेंट देखते हैं। हाईएस्ट प्लेसमेंट जो था हमारा 42 लाख पर एनम था। एवरेज जो था हमारा 15.58 है। तो अब जो होता है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से मिलेगी। तो एवरेज प्लेसमेंट जो था हमारा इतना है 14.58। ये जो था हमारा मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि इसका पैकेज जो था हमारा एवरेज पैकेज भी अच्छा है। और हमेशा जो था हमारा एवरेज पैकेज आपको देखना चाहिए कि किसी भी कॉलेज का, क्योंकि एवरेज कितना है। आप मतलब आप में अगर आप ये जो हाईएस्ट पैकेज है वो 2-3 बच्चे को ही लगते हैं, मैक्स जो था 2-3 बच्चे को ही 42 लाख का पैकेज लगता है। और ये 42 लाख का जो है ये पैकेज जो था हमारा डोमेस्टिक पैकेज है, ना कि इंटरनेशनल। तो डोमेस्टिक पैकेज जो था हमारा इतने हाई, जो बहुत कम बच्चों के लगते हैं, 2-3 बच्चों के लगते हैं पूरी कॉलेज में। तो इसलिए जो था हमारा आपको हमेशा एवरेज पैकेज देखना चाहिए। तो एवरेज पैकेज जो था हमारा 14.5 है। ये भी बहुत अच्छा पैकेज है इसका। अब हम रिक्रूटिव के देख लें, मतलब कौन कौन सी कंपनी इस कॉलेज में आती है तो वो देख लेते हैं। तो डीसो, जो ये बहुत बड़ी कंपनी है, डीसो आती है, कार्गो पोर्ट आती है, फिर माइक्रोसॉफ्ट आती है। तो ये सब जो था हमारा, और बहुत सारे कंपनी है वो आती है इस कॉलेज में। तो ये था जो हमारा पूरा मेरा पीडीएफ मैंने जो बताया आपको, और बहुत सारे बच्चों से पूछ के बनाया था। अभी चलते हैं जो ट्रिपल आईटी ग्वालियर में पढ़ रहे हैं उनसे मिलते हैं, और वो आपको और अच्छी तरह से बता सकते हैं कि ट्रिपल आईटी ग्वालियर कैसा है। तो मैंने उनका छोटा सा एक इंटरव्यू लिया है, आप वो देखिए कि उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगी ट्रिपल आईटी ग्वालियर के बारे में। तो चलिए मिलते हैं उनसे। तो ये है प्रियांशु जी, जो कि तो ट्रिपल आईटी ग्वालियर से हैं, आईटी डिपार्टमेंट से। तो एक बार इंट्रोड्यूस कर दो आप। So thank you, Ritik, for introducing me on your channel.
Hello everyone, this is Pranshu and I am currently pursuing BTech from Triple IT Gwalior in Information Technology branch. थैंक यू सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए और बहुत सारे बच्चों को बताने के लिए ट्रिपल आईटी ग्वालियर के बारे में। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसे 4-5 क्वेश्चन होंगे ट्रिपल आईटी ग्वालियर के बारे में। तो आपका ऑनेस्ट रिव्यू जानना चाहते हैं बच्चे, बच्चे भी जानना चाहते होंगे ट्रिपल आईटी ग्वालियर के बारे में। Yes. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा वो यही रहेगा कि जब आप जो कॉलेज में, जब ऑनलाइन कॉलेज में आए थे आप, तो फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था आपका कॉलेज का? देखो, जब मेरा जेई क्लियर हुआ था तो जैसे मैंने प्रेफरेंस में ग्वालियर को ऊपर प्रेफरेंस दी थी, तो कैंपस कैंपस भी मैंने देखा था। बट एक्चुअली क्या हुआ है कि पूरा ऑनलाइन कोर्स ऐसे ही निकल गया, और जो इंट्रोडक्शन था सोचा था कि बहुत ही इंटरेक्टिव वे में होगा, सीनियर से प्रोफेसर से बात वगैरह करेंगे, बट ओरिएंटेशन एक स्क्रीन पर हुआ मोबाइल की। ठीक है, तो उसमें कॉलेजेस में बताया गया कि क्या कौन कौन से एलुमनाइज हैं, क्या रिसर्च सेंटर अपने कॉलेज की, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या प्लेसमेंट स्टैट्स रहता है अपने कॉलेज का। बेसिकली कॉलेज के बारे में बताया गया था फर्स्ट इंप्रेशन, तो काफी अच्छा लगा कॉलेज में आने सुनकर कि मतलब टॉप 5 ट्रिपल आईटीज में आता है, प्लेसमेंट बढ़िया है, वो सब बातें बताई गई। ये हमारे कॉलेज में भी ओरिएंटेशन ऐसे ही हुआ था। हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपसे वो है कि सीनियर्स कैसे हैं आपके कॉलेज में, क्योंकि क्योंकि सीनियर्स जो था कॉलेज लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ सही बात है। तो आपके हिसाब से आपके कॉलेज में कैसे है सीनियर? अगर मैं देखो सीनियर की बात करूं तो हमारे कॉलेज में जैसे हम लोगों की काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हुआ था तभी उन लोगों ने एक ग्रुप बना लिया था, जिससे कि जो फ्रेशीज हैं उन्हें हेल्प हो सके, कम्युनिकेशन गैप कम हो। तो काफी सपोर्टिव है यहाँ के सीनियर्स। आप जो भी आपको डाउट हो बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे, और आप काफी ज्यादा सीखते हो। आप आई थिंक प्रोफेसर से ज्यादा आप सीनियर से सीखते हो बेसिकली, जो स्किल्स वगैरह होती हैं, तो बढ़िया रहता है। एकदम सपोर्टिव। सही बात है। प्रोफेसर लोग जो होता है हमारा, आप प्रोफेसर से ज्यादा आप कॉलेज में सीनियर से सीखते हो। वो हाँ आपको हाँ बताते हाँ हैं बिल्कुल। कैसे आपको 4 साल, जो जितना साल उन्होंने बिताया, कैसे आपको चलना है ताकि आप अच्छा से कर पाओ अपने एकेडमिक को और अपने स्किल्स को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आपके प्रोफेसर लोग कैसे हैं, क्योंकि इन पे बहुत बच्चे का डाउट होता है कि प्रोफेसर कैसे कैसे होते हैं हाँ कॉलेज। हाँ। क्योंकि हम जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो जब आप प्रिपरेशन करते हो तो प्रिपरेशन के वक्त कितने अच्छे सर होते हैं, आपको एक एक डाउट समझाते हैं, सब कुछ। हाँ वो। तो क्या वैसे ही प्रोफेसर आपको कॉलेज में भी मिलते हैं या फिर कुछ अलग हो जाता है, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कॉलेज के प्रोफेसर कैसे होते हैं, जैसे 3 इडियट्स में? आप कैसे हैं प्रोफेसर हाँ हाँ। कॉलेज में? देखो, जो प्रोफेसर है ये मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बेसिकली प्रोफेसर का काम होता है कि आप मतलब एक तरीके से एकेडमिक्स पे फोकस कराना, राइट। सो जो अगर मैं स्कूल लाइफ से कंपेयर करूँ या अपने कोचिंग से सर से अगर कंपेयर करूँ, तो कॉलेज में एक तरीके से फ्रीडम है, हमें हमें चीजें खुद रिसोर्स मतलब खुद सीखनी पड़ती हैं, स्किल्स को भी डेवलप करते हैं। तो प्रोफेसर से एकेडमिक्स आपको सपोर्ट मिल सकता है, ऐसे नहीं है कि आप कुछ पूछ नहीं सकते, आप डेफिनेटली कुछ भी पूछ सकते हो टीचर से। बट जो ज्यादा पीछे जो सपोर्ट रहता है वो सीनियर्स का ही रहता है, वही, बढ़िया रहता है। हर जगह सीनियर्स आते हैं, आपको हर जगह सीनियर्स की हेल्प करेंगे। हाँ हाँ अगला हाँ जो हमारा हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बस आपके प्रोफेसर वो मार्क्स के लिए हम लोग याद करते हैं और सीखना होता है जब। बस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, वो आप प्लेसमेंट से रिलेटेड है। मैंने बच्चों को पहले ही बता चुका हूँ कि प्लेसमेंट जो होता है हमारे ट्रिपल आईटी ग्वालियर में कैसा है। मैंने जो हाईएस्ट प्लेसमेंट था, एवरेज प्लेसमेंट था, जो हाईएस्ट प्लेसमेंट 42 लाख का था, फिर हाई मतलब जो एवरेज प्लेसमेंट था 14 पॉइंट समथिंग का था, तो मैं वो बता चुका हूँ। तो प्लेसमेंट के बारे में तो ज्यादा कॉलेज नहीं ये करता है, हर एक कॉलेज में, मेरा भी कॉलेज। तो आपका क्या है, आप अगर थोड़ा मोड़ा आपको भी पता चला होगा, 1 साल होने वाले हैं आपके, तो कैसा आता है प्लेसमेंट आपके कॉलेज का? हाँ हाँ, मैंने काफी सीनियर से इंटरेक्ट वगैरह किया है, तो उनसे पूछा था जो एवरेज जो मतलब हाईएस्ट गया था हमारा वो आईटी ब्रांच का गया था, 43 या 42 के अराउंड माइक्रोसॉफ्ट का एलपीए। और जो एवरेज था वो 14.58 समथिंग कुछ अराउंड इसी फिगर में था, तो वो एक्चुअली सही है प्लेसमेंट, क्योंकि जो हमारे कॉलेजेस होते हैं लाइक ट्रिपल आईटी एनआईटी टाइप, ये अपने जो स्टैट्स होते हैं वो सही दिखाते हैं एक तरीके से। हाँ, तो ये हाँ तो। वो सही है बिल्कुल। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि हमने पहले भी बच्चे को बताया कि आपके कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं, एक तो 4 साल वाले कोर्स होते हैं, एक 5 साल वाले कोर्स होते हैं। 5 साल में जो था हमारा भी 2 कोर्स है, एक एमबीए वाला है और एक एमटेक वाला है। तो आपके हिसाब से अगर आपको 2 ब्रांचेस मिल रही होंगी, एक सीएस मिल रही होंगी जो 4 साल की है, और जो 5 साल के कोर्स आपको मिल रहे होंगे, तो आप क्या लेना पसंद करोगे? आपके हिसाब से बच्चे क्या चूज करेंगे, आईटी जो 5 साल का वो, या सीएस जो 4 साल के हैं? देखो अपने कोर्सेज के अपने अलग ही स्पेसिफिकेशंस है, राइट। अगर आप फोर्स अगर किसी बच्चे को जल्दी प्लेस होना है,
तो वो कंप्यूटर साइंस लेना प्रेफर करेगा, क्योंकि जल्दी 4 साल में प्लेसमेंट लग जाएगी, थर्ड ईयर में इंटर्नशिप वगैरह। और जैसे अगर किसी, बट जो 5 ईयर कोर्सेस में ये फायदा है कि आपको एट द एंड विद इन 5 ईयर्स आपको डुअल डिग्री मिल जाएंगी, एक बीटेक की और एमटेक की, या अगर आप एमबीए परस्यू कर रहे हो तो एमबीए की डिग्री मिल जाएगी। और जो और एक ये फायदा रहता है कि आपको गेट की प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती ड्यूरिंग 5 ईयर कोर्स। तो ये एक बेनिफिट रहता है, दोनों के अपने अपने फायदे हैं, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो लास्ट सवाल है आज का, और ये सवाल है आपसे कि जब 1 साल आपके होने वाले हैं, लगभग सेकंड सेमेस्टर खत्म होने वाला होगा, तो आपके 1 साल ऑनलाइन कैसा रहा? आप अगर रिव्यू देना चाहो 1 साल ऑनलाइन का, तो आप कैसा दोगे? देखो, अगर ऑनलाइन का देखो, तुम्हें पता है, अगर लाइक किसी भी कॉलेज को, लाइक आईआईटी या ट्रिपल आईटीज या एनआईटीज, जो भी टॉप कॉलेजेस हैं, तो इन सारे चीज अभी कोई कॉलेज नहीं खुला, राइट? और 1 साल हम लोग का ऐसे हो जा रहे, तो एक तरीके कैसे स्क्रीन और लैपटॉप पर ही बस पूरी सेमेस्टर निकल गया, सारे असाइनमेंट भी बनाए, सारे इंटरेक्शन भी उसी पे हुआ, तो उतना मजा नहीं आया जो कि एक्चुअल में कैंपस लाइफ जीने में आता है या हॉस्टल लाइफ जीने में आता है। तो वो चीज वहां पे लैग करी है, और वैसे तो कुछ नहीं है, सही बात है कि सब ठीक है। मतलब ये इसलिए तो टायर 1, टायर 2, टायर 3 कॉलेज डिवाइड होते हैं, क्योंकि टायर 1 कॉलेज में आपको कल्चर बहुत अच्छा मिलता है, आपको मतलब हम्म, सीनियर्स बहुत अच्छे मिलते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं हमेशा करने के लिए। बट यहाँ पे आपको कोई कल्चर नहीं मिल रहा, सब ऑनलाइन में है, तो टायर 1, टायर 2, टायर 3 हाँ, सब एक समान हो जाते हैं लगभग। तो इसलिए तो हमारा सेल्फ डिपेंडेंट है इसमें। सेल्फ डिपेंडेंट आप जितना कर सको कि कुछ यही जो था हमारा ऑनलाइन की खराबी है कि आपको कल्चर नहीं मिल पाता, जिससे कि ट्रिपल आईटी, आईआईटी, एनआईटी अलग होते हैं दूसरे प्राइवेट कॉलेज से। तो थैंक यू और हमारे जो लिए अ, टाइम। जो मेंटल ग्रोथ होती है वो भी नहीं हो पाती, क्योंकि काफी ज्यादा चीजें हम लोग सीखते हैं सीनियर से कि किस तरीके से बोला जाता है, कम्युनिकेशन स्किल आप अपनी डेवलप करते हो, राइट? कॉलेज तो वो चीज नहीं हो पाई। बट हाँ, क्योंकि ये पैंडेमिक ही ऐसा है कि काफी लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके हिसाब से ठीक है, जो चल रहा है देखते हैं, आगे तो होप करते हैं कि कॉलेजेस खुलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया होगा, आप वो भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ये भी तो फ्लाइट की ग्वालियर के बारे में बताते रहते हैं, तो उनका भी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक यू मेरे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए, बहुत सारे बच्चे को बताने के लिए। थैंक यू ऋतिक, थैंक यू सो मच।